नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दमदार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आईएमसी द चीफ तौकीर रजा की बहू निदा खान ने वीडियो जारी कर तौकीर रजा पर गंभीर आरोप लगाए। बहू निदा खान ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा को उनके कर्मों की सजा मिली है। मौलाना तौकीर रजा की वजह से मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। निदा खान ने अपने ससुर तौकीर रजा को माफिया और तालिबानी सोच का आदमी बताया है। निदा खान का पति से तलाक का केस चल रहा है। आप सोच बात रही तौकीर मियां की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही उनके साथ हुआ है। वो जेल में बैठे हैं, उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफ़र कर गए जाने अनजाने। उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज़ उन्होंने करी है। और रही उनकी फैमिली की बात, जैसे कि हम जानते हैं कि अरसलान मेरा ब्रदर इन लॉ था पहले, उसके एक काजिम करके नहीं, उवैस करके एक लड़का है जो उसके साथ रहता है और उसका नाम भी एफआईआर में है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग और माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं, या तालिबानी थिंकिंग, कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व हैं। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर को बड़ा झटका लगा। मोहम्मद उमर की जमानत याचिका खारिज हो गई। जिला कोर्ट ने मोहम्मद उमर की जमानत याचिका खारिज की और मोहम्मद उमर उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। देवरिया में सराफा कारोबारी ने कुछ ग्राहकों पर तेजाब फेंक दिया, जिसके बाद 4 लोग झुलस गए। मामला मईल थाने के कस्बे का है, जहां सराफा कारोबारी अरविंद वर्मा की उनकी दुकान पर गहनों को लेकर विवाद हो गया। गुस्से में अरविंद ने तेजाब फेंक दिया। झुलसे हुए लोगों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल एक शख्स को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया है। आरोप है कि पीड़ित ने सराफा कारोबारी अरविंद वर्मा को बंधक के लिए गहने दिए थे। पूरे पैसे लौटाने के बाद भी अरविंद वर्मा गहने वापस नहीं कर रहा था, जिसको लेकर विवाद हुआ। आरोपी ज्वेलर्स को हिरासत में ले लिया गया है। चंदन राजवर अपनी बहन के साथ श्वेता ज्वेलर्स, जो कि माइल चौराहे पर स्थित है, पर खरीदारी करने आए थे। श्वेता ज्वेलर्स के मालिक के साथ पैसे के लेन देन को विवाद हो गया, जिस पर अरविंद वर्मा, जो कि श्वेता ज्वेलर्स का मालिक है, उसने चंदन राजवर के ऊपर तेजाब, जो कि आभूषण साफ करने के लिए रखा हुआ था, फेंका, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। इन्हीं तेजाब के कुछ छींटे उसकी बहन व अन्य 2 व्यक्तियों पड़े, वो भी झुलस गए। 4 व्यक्तियों को अस्पताल में इलाज हेतु भेज दिया गया है। मौके पर शांति है। तहरीर लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अरविंद वर्मा को हिरासत में ले लिया गया है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी उमाशंकर, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। उमाशंकर, क्या पूरा विवाद हुआ था कि व्यापारी ने तेजाब फेंका है, और अभी पीड़ित कैसे हैं, इलाज किस तरह से किया जा रहा है उनका? देखिए, हम सबसे बड़ी बात अपने दर्शकों को बताते चलिए। इस पूरे मामले पे पुलिस एफआईआर दर्ज करी। ये पूरा मामला मईल थाना क्षेत्र उसी कस्बे का है, जहाँ पे एक श्वेता ज्वेलर्स है, जिसके मालिक हैं अरविंद वर्मा। ये बताया जाता है, उन पर ये आरोप है कि वह अपने कई साथियों के साथ अपने ग्राहकों पर तेजाब फेंकने का काम किया है। लेकिन इसमें 2 बातें उभर के सामने आई है। जो पीड़ित पक्ष है वो कह रहा है कि कुछ दिनों पहले हमने इनको गहने दिए थे, उसमें ब्याज पे पैसे लिए थे, और ब्याज के साथ पैसे जब इनको वापस कर दिए, तो जब वो बंधक जो गहने थे उसको छुड़ाने के लिए जब इनके ज्वेलर्स की दुकान पे गए, तो उस समय विवाद हुआ, जिसके बाद इन्होंने तेजाब अरविंद वर्मा ने फेंका है। वहीं पुलिस की थ्योरी ये कह रही है कि इस पूरे मामले पे जब ये पीड़ित पक्ष कुछ गहने खरीद रहा था, उसी दौरान पैसे के लेन देन के लिए दोनों में आपस में विवाद होता है, जिसके बाद गुस्साए अरविंद वर्मा, जो ज्वेलर्स मालिक है, उसने तेजाब फेंका। हालांकि इस पूरे मामले में वहां के आसपास के लोगों को 4 लोगों को तेजाब के छींटे पड़े, जिसमें एक युवक की हालत बहुत ही गंभीर है। उसे देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसके बाद उसको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। हालांकि 3 जो अस्पताल में भर्ती है उन्हें प्राथमिक इलाज देकर छोड़ दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह तेजाब जो पुलिस बता रही है कि पूरा तेजाब है, तेजाब देवरिया में या मईल थाना क्षेत्र में कैसे पहुंचा, ये पुलिस का सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि ज्वेलर्स के पास इतनी भारी मात्रा में इतना ज्वलनशील तेजाब कैसे पहुंच रहा है। ये भी कहीं न कहीं पुलिस की प्रणाली में सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि ज्वेलर्स को हिरासत में ले लिया गया और पूरे मामले की पुलिस बिल्कुल, तो आप नजर बना के रखिएगा उमाशंकर, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए।
बाराबंकी के हसनपुर टांडा गांव में 3 घरों में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 3 घर जलकर राख हो गए और एक 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, तभी घर में रखे एक सिलेंडर में अचानक धमाका। धमाके के कारण आग की लपटें तेजी से 2 और घरों में फैल गई। हादसे की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार हैदर अली ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और घायल बच्ची का हालचाल जाना। साथ ही लेखपाल को नुकसान के आकलन के भी निर्देश दिए। महोबा के कुलपहाड़ गांव नौगांव मार्ग पर बाइक और स्कूटी की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। 2 लोगों की हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं उन्नाव से भी सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई, जहां बाइक सवारों को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं की और एक युवक को गंभीर चोटें आई। खबर जौनपुर से मिल रही है, जहां खेता सराय पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मोबाइल छिनैती गैंग का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 6 फोन, 1 बाइक बरामद की है। दरअसल 2022 अक्टूबर को बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने एक महिला से मोबाइल फोन छीन लिया था। नोएडा पुलिस ने महिला को अश्लील इशारा करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी लंगड़ाते दिखे। दिवाली की रात कार सवार नकाबपोश लड़कों ने हंगामा किया और होटल की बालकनी में मौजूद महिला को लड़कों ने अश्लील इशारा किया। अश्लील इशारा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला सेक्टर 49 इलाके के सेक्टर 51 का है। प्रतापगढ़ में एक शख्स ने पुलिस कस्टडी में सुसाइड की कोशिश की। शिवम ने धारदार हथियार से अपना गला रेतने की कोशिश की है। शिवम का रायबरेली एम्स में इलाज चल रहा है। जमीठी गांव के रहने वाले शिवम को चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए मानिकपुर थाने लाया गया था। लापरवाही के आरोप में मानिकपुर एसओ दीप नारायण को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। सीओ कुंडा ने रायबरेली एम्स पहुंचकर घायल का हालचाल जाना। परिजन का आरोप है कि पुलिस ने शिवम को कस्टडी में रखने की कोई जानकारी नहीं दी। परिवार 17 अक्टूबर से लापता शिवम की तलाश कर रहा था। किसी नुकीली वस्तु से अपने गले पर चोट मारकर स्वयं को घायल करने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा तत्काल इनको अस्पताल पहुंचाया गया। वर्तमान में रायबरेली एम्स में इनका इलाज चल रहा है और ये खतरे से बाहर हैं। क्षेत्राधिकारी कुंडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। प्रकरण की सत्यता एवं समस्त तथ्यों की गहन जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। उन्नाव में 16 साल की किशोरी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव चिंगरपुरवा की है। आरती अपनी बुआ के साथ जा रही थी, तभी रास्ते में गांव के एक लड़के ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आरती को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि किशोरी और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने परिजन की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। शाहजहांपुर से पश्चिम बंगाल पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अभिषेक सम्राट सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रहने वाले 61 साल के अमल मतना को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की थी। आरोपी ने बुजुर्ग से 3 करोड़ 86 लाख रुपए की अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए थे। आरोपी थाना रोजा क्षेत्र के मठिया कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। शाहजहांपुर पुलिस के साथ पश्चिम बंगाल पुलिस में छापेमारी भी की है। पश्चिम बंगाल पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई है।
बुलंदशहर में थाना डिवाई क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हत्याकांड में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि मृतक भूपेंद्र की भाभी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर भूपेंद्र की गला घोंटकर हत्या की थी। हत्या का कारण अवैध संबंधों में भूपेंद्र बाधक बन रहा था। 18 जुलाई को गांव के बाहर रास्ते के किनारे रस्सी से गला घोंटे हुए शव बरामद हुआ था। मृतक की पहचान भूपेंद्र सिंह के रूप में हुई थी। हत्या के बाद से ही पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही थी। इसमें आज घटना का अनावरण किया गया है और घटना में शामिल 2 अभियुक्त वर्षा जो मृतक भूपेंद्र की भाभी है एवं उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि वर्षा मृतक की शादी अपनी बहन से कराना चाहती थी। शादी कहीं और हो जाने पर वो इस बात से काफ़ी नाराज़ थी। इसी दौरान अपनी भाभी के गौरव नाम के युवक से प्रेम संबंधों के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी, जिसका वो विरोध करने लगा था। इसी कारण वर्षा ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर भूपेंद्र की हत्या की योजना बनाई। आग से बचाव पर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। आग से बचाव के लिए स्पेशलाइज्ड यूनिट के गठन के निर्देश दिए गए। केमिकल बायोलॉजिकल दुर्घटनाओं को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स की आग पर काबू पाने पर भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि फायर डिपार्टमेंट में नए पदों का भी रास्ता साफ हो गया है। फायर डिपार्टमेंट ने 1000 नए पदों पर भर्ती के आदेश दिए हैं। फायर सर्विस को और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर पर फायर चौकी बनाने का आदेश दिया है। अयोध्या में राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर बने राम दरबार की भव्य तस्वीर सामने आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर राम दरबार की ये तस्वीरें साझा की हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। लगभग सारे बड़े काम पूरे कर लिए गए हैं। रनवे बनकर तैयार है। यात्रियों के रुकने का हॉल भी बना दिया गया है। रैंप बना दिए गए हैं। एस्केलेटर और जीने का काम भी अब लगभग पूरा हो गया है। सुरक्षा सेल और कंट्रोल रूम के निर्माण को भी पूरा कर लिया गया है। यात्रियों के वाहन पार्किंग का काम आखिरी दौर में है। पूरे एयरपोर्ट की अब फिनिशिंग की जा रही है। निर्माण के अंतिम छोर में चल रहे एयरपोर्ट का प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण का अब अपने अंतिम दौर में चल रहा है। किस तरह से वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अब फिनिशिंग इसको दी जा रही है ताकि बहुत जल्दी ये आम लोगों के लिए शुरू हो सके। देखिए वीडियो में आप समझ सकते हैं कि लगभग सारे बड़े काम जो हैं वो यहाँ पूरे कर लिए गए हैं। किस तरह से 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले में एस्केलेटर से लेके सीढ़ियों तक का पूरा काम फिनिशिंग अब उस पर की जा रही है, एयरपोर्ट का निर्माण। और दूसरी तरफ फ्लाइट जो हैं वो भी उड़ान भरी गई है पट्टी से, ताकि ये देखा जा सके कि जेवर एयरपोर्ट अब पूरी तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बात को लेकर भी यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पार्किंग से लेकर, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना यहाँ होगा, तो पार्किंग किस तरह से बेहतर की जाए, हाईटेक पूरी तरह से एयरपोर्ट बनाया जाए, इसको लेकर भी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। पार्किंग आप देख रहे हैं, उसके बाद ये
मेन जो लेन होगा उसमें किस तरह से देखिए लोन में तैयारियां की जा रही हैं। हाईटेक पूरी तरह से निर्माण इसका किया जा रहा है और अब चूंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एनसीआर में है तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की यहाँ पर पार्किंग हो सके, उसको किस तरह से व्यवस्थित सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि हाल ही में हमने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे थे, तैयारियों का जायजा लिया था, निरीक्षण किया था और जल्द एयरपोर्ट की शुरुआत का वादा भी उन्होंने किया था जनता से। और उसके बाद अब देखिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम अपने अंतिम चरण में चलता हुआ। कानपुर के सीसामऊ में पूर्व एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उनकी पत्नी विधायक नसीम सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। नसीम ने भाई दूज का टीका लगाने की बात कही तो सतीश महाना ने बहन कहकर सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है। आपको बता दें कि महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी लंबे अरसे के बाद जेल से रिहा हुए हैं और नसीम सोलंकी और इरफान सोलंकी ने बीजेपी के पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी, कानपुर के लोकसभा सांसद रमेश अवस्थी से भी मुलाकात की है। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले हैं। इस दौरान इरफान सोलंकी के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही हैं। दिवाली की बधाई देने पर पूरे परिवार के साथ वो लखनऊ पहुंचे। इरफान सोलंकी ने जेल से छूटने के बाद पहली बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इस दौरान इरफान सोलंकी ने अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं 3 साल से जेल में था और अखिलेश यादव ने मेरी काफी मदद की है। इरफान भाई, आज आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात करी है, दिवाली की बधाई दी है, क्या कुछ बातें हुई अंदर? देखिए, वो हमारे बड़े हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, परिवार के बड़े सदस्य की तरह हैं। मैं 3 साल बाद छूट के आया हूँ तो मैं हमारी बेगम जो विधायक हैं और बच्चों परिवार के साथ भाइयों के साथ आके उनका आशीर्वाद लिया और पिछले 3 साल की जो लंबी लड़ाई में उन्होंने हर कदम पे जो हमारे परिवार का साथ दिया तो मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में समाजवादी पार्टी एक एक कार्यकर्ता का जिन्होंने हमारे उपचुनाव में मेहनत करी, सीसामऊ की जनता का जिन्होंने मेरे ऊपर पुनः विश्वास करते हुए विधायक बनाया हमारी बेगम को, आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। 2027 चुनाव को लेकर क्या कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी? बिल्कुल है। पहले अल्लाह से दुआ करिए, आप भी दुआ करिए कि जो मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जो मेरे ऊपर सजा लगी, उस अल्लाह ताला उस पर स्टे लगा दे। फिर इंशाल्लाह जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश करेंगे। अखिलेश जी ने हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जितने भी झूठे मुकदमे लगाए गए हैं सरकार के द्वारा वो सब सरकार बनने के बाद हटा दिए जाएंगे। इंशाल्लाह आप जल्दी मेहनत करिए कि सरकार बने और ये मुकदमे मेरे खत्म हो, तो मेरे नहीं हमारे सब सारे साथियों के भी। जी, पीडीए को लेकर जो है अखिलेश यादव लगातार आगे बढ़े, क्या लगता है 27 में क्या है भाई? आप देखिए ना लोकसभा में क्या हुआ। पीडीए जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भैया दूज के अवसर पर एसपी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव अपनी बहन कमला देवी के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित घर पहुंचे। शिवपाल यादव ने अपनी बड़ी बहन से टीका कराने के बाद उनका आशीर्वाद लिया। में अगर भारत का सामान बेचना है तो हलाल लिखे बिना सामान नहीं बिकेगा। हराम वाले मुद्दे पर भी अपनी बात उन्होंने रखी है। हमारा कि आप बता रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट वाली चीजें बिकने नहीं देंगे। इस हिंदुस्तान से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गल्फ कंट्रीज में जाती हैं, उन पर अगर हलाल का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका सामान वहां बेचा नहीं जाएगा। मैडम सर, आपका सामान नहीं बिक पाएगा वहाँ। हमारा देश एक्सपोर्ट में पीछे हो जाएगा। तो बात वो कीजिए जो लॉजिक हो, समझ में आए। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कह रहा हूँ कि हमको कोई हराम नहीं खिला सकता, क्योंकि हमारे मज़हब ने हमको बताया है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। छठ महापर्व पर ट्रेनों में भीड़ को लेकर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी केवल घोषणा करती है, जब जमीन पर अमल करने की बात आती है तो उसका रूप दूसरा होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हेडलाइन बनाने का काम करती है, केवल घोषणा करती है।
और जब ज़मीन पर अमल करने की बात आती है तो रूप उसका दूसरा होता है। आश्चर्य की बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा ही नहीं है कि बिहार में कितने लोग रोजगार के लिए तलाशने के लिए जो दूसरे प्रदेशों में गए हैं। अगर उनको अंदाज़ा होता तो गाड़ियों की व्यवस्था करते, क्योंकि दुर्भाग्य है कि रेल मंत्री ऐसे लोगों को बनाया जाता है जिनका ज़मीन पर कोई दृष्टि नहीं होती है। वो चाहे टेक्नोक्रेट हो या ब्यूरोक्रेट हो, इस तरीके के लोगों को बैठाया जाता है। प्रयागराज का रहने वाला एक युवक अंकित सऊदी अरब कमाने के लिए गया था, लेकिन अब वो सोशल मीडिया के जरिए भारत वापस आने की गुहार लगा रहा है। न्यूज़ 18 से बातचीत में अंकित की मां ने कहा कि मेरे बेटे ने घबराकर वीडियो बनाया है। फोन पर बातचीत के दौरान बताया कि 2 साल पूरे होने पर ही वापस आऊंगा। बोला था बच्चा की मम्मी हम 2 साल पूर के तब आओ, कोई दिक्कत हमें नहीं। अच्छा, हाँ। आपकी कब बात हुई थी आखिरी बार? कब बात हुई अपने बेटे से? कल बात हुई थी जो बात, आज भी बात हुई। आज भी बात हुई। अच्छा, उन्होंने वीडियो क्यों बनाकर डाला था, क्या करें इसके बारे में? अब इस बार गुस्से में डाली थी। हाँ, कौन बस बात नहीं रहा है। इतने समय शाम को बात हुई थी, अपने माताजी भी बात किए थे, पिताजी से भी हम लोग भी, अपने बच्चों से भी बात किए थे। वो ठीक ठाक है, शाम को बात हुई थी और वो शाम को फोन फिर लगाएंगे। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं अभी वहाँ पर वो इतने समय काम कर रहे हैं, मुर्गी है, कबूतरे, उनको चारा डालते बस, और ऐसा कोई काम नहीं है। और कितने साल के लिए वहाँ गए हैं कमाने के लिए और कब आए, अब क्या चाहती हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि उनका वीजा 2 साल का था, वो 2 साल बाद ही आएंगे। वो ठीक ठाक है, सुरक्षित है, वो खुद हमसे लोग से बोलते हैं। हाँ। बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई शुभम सिंह की हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ के लिए पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक शुभम का गांव की ही रहने वाली एक लड़की से प्रेम संबंध चल रहा था। इसी बीच लड़की के घर वालों ने उसकी शादी दूसरे लड़के से तय कर दी थी, जिसके बाद लड़की अब अपने मंगेतर से बातचीत करने लगी, जिसका शुभम सिंह ने विरोध किया। इसी वजह से शुभम की प्रेमिका और उसके मंगेतर उमेश के साथ प्रेमिका के भाई अजय वर्मा ने मिलकर शुभम को रास्ते से हटाने की साजिश रची और फिर शराब पिलाकर पत्थर से कूचकर उसको शुभम की हत्या कर दी। पुलिस ने शुभम की प्रेमिका, उसके भाई और मंगेतर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस घटना में जो मेन सूत्रधार जिसके कारण घटना हुई है, गाँव की लड़की, उसको भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस में 4 मुलजिम गिरफ्तार किए गए, जिनको न्यायालय भेज करके उनका रिमांड बनवाया। तो इसकी मुख्य आरोपी क्या वो प्रेमिका है? देखिए, प्रेमिका तो मुख्य आरोपी नहीं है। मुख्य आरोपी थी इसका जो जिससे शादी तय हुई थी उमेश वर्मा से, वो है। लेकिन लड़की को पूरी घटनाक्रम मालूम था। ये घटना के समय भी उस शुभम सिंह से बात करती थी, उसी दौरान अपने जो जिससे शादी तय हुई थी उमेश वर्मा से उससे बात करती है। घटना के बाद भी वो लगातार उमेश वर्मा से बात करती है। सुबह 4 बजे बात कर रही है। घटना के पहले दिन में भी वो लगातार उससे बात हो रही है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं।